अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सिर्फ टाइपिंग करके $500 से $1000 या इससे भी ज़्यादा एक महीने में कमाना चाहते हैं और वो भी अपनी मर्ज़ी के टाइम पर, अपनी मर्ज़ी की जगह पर काम करके, अपनी मर्ज़ी के कस्टमर के साथ काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो जनाब बड़ी मेहनत के बाद आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रही हूँ जो कि ऑथेंटिक भी है, रियल भी है, ट्रस्टेबल भी है और यहाँ पर एक्चुअल में काम मिलता भी है। सो वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत में आप कोई भी पॉइंट मिस कर सकते हो, इसलिए स्किप मत करना। तो अब हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हमने टाइप किया आउटसोर्सले। आउटसोर्सले की हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट शो हो रही है, हमने यहाँ से इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास इंटरफेस जो है वो इस तरह से शो होगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आओ तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरीज पे काम करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ऑप्शंस और भी बहुत सारी हैं, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन ये इनकी मेन कैटेगरीज हैं। अगर हम यहाँ राइटिंग पे क्लिक करें तो इस तरह से हमारे पास जॉब्स जो हैं वो शो होंगी कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन है सारी। अब हम चलते हैं अपने आईडी बनाने की तरफ। तो यहाँ हम फॉर रिमोट वर्कर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी किस्म की जॉब्स हमारे पास शो हो रही हैं। यहाँ पे आप ऊपर कैटेगरीज भी देख सकते हो। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। जिस कैटेगरी पे आपने काम करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। जो भी कैटेगरी यहाँ से आप क्लिक करोगे वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप कैटेगरीज में देख सकते हो कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हो तो डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन है, बिजनेस है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो हम यहाँ से राइटिंग प्लस कंटेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन शो होंगे साइन अप का और साइन इन का। हमने यहाँ पे न्यू आईडी बनानी है, सो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक तो काम लेने वाले की और एक काम करने वाले की। आप एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हो, फिर आप एज अ वर्कर ज्वाइन कर रहे हो। तो हम यहाँ पे वर्कर हैं, काम करने आए हैं, सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रिमोट वर्कर रजिस्ट्रेशन अपनी यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे पास इंटरफेस इस तरह से शो हो रहा है। हमने अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद हमने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना ईमेल देंगे। ईमेल देने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे। ईमेल देने के बाद हमने पासवर्ड दिया, अगेन पासवर्ड दिया और उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ चुका है जो कि है हमारा नेम का। यहाँ पे हमने अपना नेम देना है, लास्ट नेम देना है, सिटी बतानी है, उसके बाद कंट्री बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, नाम फर्स्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी सिटी। सिटी लिखने के बाद नीचे आप कंट्री का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करोगे। हमारी कंट्री पाकिस्तान है, सो हम यहाँ से पाकिस्तान पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने पाकिस्तान सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक कर देना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो इंटरफेस है वो इस तरह से शो होगा कि हमें ईमेल आई है। अब हमने ईमेल के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना है। अगर आपको मेल ना आई तो आप यहाँ पर वो बता रहा है कि आप स्पैम फोल्डर में जाकर भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेल की तरफ। सो हम चेक करते हैं कि हमें मेल आई है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास आउटसोर्सले की मेल आ चुकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन यस आई एम रेडी टू फाइंड अ जॉब, कि हम जनाब तैयार हैं जॉब को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ से हमने उसको क्लिक कर देना है, आई एम रेडी को। क्लिक करने के बाद हमारे पास शो हो रहा है पेज इस तरह से कि हमने सबसे पहले अपनी स्किल बतानी है। उसके बाद हमने बताना है कि हम कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद अपने बारे में बताना है। और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी स्किल्स को ऐड करेंगे।
स्किल्स ऐड करने के लिए यहाँ आपको छोटा सा प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। यहाँ पे हम अपनी टाइप करेंगे स्किल्स को। स्किल्स आपको अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी स्किल्स होंगी, आपने कोशिश करना है कि अपनी स्किल 3 से 4 अपनी स्किल्स बताएं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइपिंग, तो टाइपिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स होंगी यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएंगी, मैं यहाँ पे उसे क्लिक कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 स्किल्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी। स्किल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने अपना आइकन सेलेक्ट करना है, जो भी हमारी कैटेगरी है उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको आइकन शो होगा वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। नीचे आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि क्लियर स्किल्स का, अगर आपने ये प्रेस कर दिया तो आपकी सारी स्किल्स जो आपने ऐड की होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, इसलिए इसको यहाँ पे टच मत कीजिएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो भी आपने स्किल ऐड की हुई है उससे रिलेटेड आपने बताना है, आपने कोशिश करनी है, बल्कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने सारी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देख के सिलेक्ट करना है। आपने एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि सब कुछ आप एक्सपर्ट हो। आपकी ये स्किल्स देख के ही आपका जो कस्टमर है वो आपसे इम्प्रेस होगा कि जनाब आप तो एक्सपर्ट हो, इसे देख के ही आपको काम मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप सारी ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट करो एज एक्सपर्ट या फिर अच्छे लेवल का प्रोफेशनल बंदों की तरह सिलेक्ट करिए सारी कैटेगरीज़। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देनी है, क्योंकि यही देखकर कस्टमर आपको ऑर्डर देगा। अगर आप एज अ बिगनर करोगे तो आपको ऑर्डर कम मिलेंगे, एक्सपर्ट लेवल का करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, काम मिलेगा ज़्यादा। यहाँ पे मैंने अपनी सारी स्किल्स को सिलेक्ट कर दिया है। आपने भी कोशिश करनी है कि आप सारी स्किल्स को परफेक्ट और एक्सपर्ट लेवल पर सिलेक्ट करें। अपनी स्किल्स को आप अच्छे से देख लें। आपने सारी स्किल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर दी हैं। सारी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जनाब यहाँ पे हमने बताना है कि हम किस टाइम पर अवेलेबल हैं और हमारा एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के सामने जो स्टार नज़र आ रहा है, इट मींस कि ये आपने लाजमी फ़िल करने हैं, इसके बगैर आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जनाब यहाँ पे आपने सेट करने हैं कितने घंटे आप अवेलेबल हो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी मंथली इनकम बतानी है। नीचे आपने बताना है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है, और उसके बाद आपने बताना है कि आप कहाँ से काम कर रहे हो, ऑफिस से, घर से, कहाँ से काम कर रहे हो। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमें यहाँ पे कितने घंटे काम करना है। एक हफ्ते में हम कितने घंटे के लिए अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे 40 आवर्स करेंगे, 40 घंटे करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने मंथली इनकम बतानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 500 से $1000 तक यहाँ पर अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं $500 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे मैं 2 MB करूँगी, आप कोशिश करें कि आप इससे बेहतर करें। यहाँ पे मैंने बताना है कि मैंने काम कहाँ से करी हूँ। अगर मैं होम करूँगी तो मुझे ज़्यादा काम मिलेगा और अगर ऑफ़िस करूँगी तो कम मिलेगा। होम करूँगी कि मैं ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी डिवाइस बतानी कि आप लैपटॉप के थ्रू काम उनको देंगे या फिर अपने मोबाइल के ज़रिए। डेस्कटॉप यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मोबाइल के थ्रू टाइपिंग सीख रहे हैं। यहाँ पे वो आपसे कंपनी पूछ रहा है, आप कंपनी बता सकते हो। अगर आपकी यहाँ पे कंपनी नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो मैंने यूट्यूब पे एज अ कंटेंट राइटर 3 साल तक काम किया है, सो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। अब वो पूछ रहा है कि आप बताएं कि आपने किस तरह का यहाँ पे काम किया है इस कंपनी में। सो मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दूँगी और उसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ रहा है हमारा ऑप्शन, हमने अपने बारे में बताना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप किस तरह की इंग्लिश जो है वो बोल सकते हो, किस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे बर्थडे देनी है, अपनी जेंडर बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने बताना है कि हम किस तरह की इंग्लिश जो है, किस लेवल की इंग्लिश हम बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करूँगी, यानी मैं बात कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी इंग्लिश राइटिंग का लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे मैं एज अ प्रोफेशनल काम करने आई हूँ, इसलिए मैं प्रोफेशनल ही सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे हमने अपनी टाइप करनी है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद हमने जेंडर जो है वो सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जेंडर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। नीचे आप देख सकते हो कि नीचे वो कह रहा है कि अपने बारे में बताना है, अपनी स्किल के बारे में बताना है। 100 से 1500 तक के करैक्टर्स में आपने यहाँ अपनी समरी देनी है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। यहाँ आपने कोशिश करनी है कि आप 4 से 5 लाइनों तक की समरी दें। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे टाइप करनी है। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करना है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एज अ डेमो जो है वो सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो सारी ऑप्शंस थी हमने वो सिलेक्ट की हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दी है हमने। सो हमारी जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से शो होगी। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि अगर आपने जिस भी कंपनी में काम किया है यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो वेरीफाई करवाओगे तो आपको ज़्यादा काम मिलने के चांसेस हैं। अब देख लेते हैं हमें काम कहाँ से मिलना है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे अपनी जॉब को सर्च कर सकते हो और उसके बाद यहाँ नीचे आप अपनी न्यू जॉब जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपको यहाँ साइड में सारी जो ऑप्शंस हैं आप इसे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपकी चैट भी शो होगी जो आपने कस्टमर के साथ जिससे बात करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जॉब्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे आप अपनी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब को सिलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अब आता है ऑप्शन हमारा हाउ डू आई गेट पेड, हम अपनी पेमेंट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट अपनी पेपैल के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन आप अपने कस्टमर से बात करके, कस्टमर से डील करके उसे कन्विंस कर सकते हैं किसी भी और ऑप्शंस की तरफ, किसी भी और मेथड की तरफ जिसके ज़रिए आप अपनी पेमेंट जो है वो किसी भी तरीके से विड्रॉ करवा सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन के थ्रू एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो किसी और तरीके से वो आप तक पहुंचा दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।